नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक और 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पर स्वागत करता हूं। जब भी हम किसी स्कीम में अपना लमसम पैसा इकट्ठा एक साथ बहुत सारा पैसा एक फिक्स टाइम के लिए किसी स्कीम में निवेश करते हैं तो उसको जो है फिक्स डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। और एक निश्चित समय के बाद हमें जो है हमारी जमा की हुई टोटल जो सारी रकम है वो और उस पर मिलने वाला ब्याज जो है वापस मिल जाता है। आमतौर पर लोग जो है फिक्स डिपॉजिट को बैंक से जोड़ करके देखते हैं। लोगों के दिमाग में है कि फिक्स डिपॉजिट हम सिर्फ बैंक में ही कर सकते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पोस्ट ऑफिस में भी अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर। पोस्ट ऑफिस की जो एफडी स्कीम है उसको जो है टीडी या टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको सावधि जमा योजना कहते हैं। पोस्ट ऑफिस में निवेशकों की सुविधाओं के अनुसार एक से बढ़कर एक स्कीम मौजूद है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार की जो है इसमें जो पैसा आप निवेश करते हैं भारत सरकार की 100% गारंटी होती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की इन स्कीमों के बारे में लोगों में कम जो है जानकारी है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की इन स्कीमों का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, जबकि बैंक्स जो है अपनी जो स्कीमों का जो है विज्ञापन और ऐड के जरिए प्रचार करते हैं। पोस्ट ऑफिस भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जबकि जो बैंक्स हैं जितने भी सरकारी या गैर सरकारी जो प्राइवेट बैंक हैं वे सभी जो है आरबीआई के अंडर आते हैं। आरबीआई जो है आपके जो निवेश जो आप बैंकों में करते हैं उस पर कुल किए गए निवेश पर केवल 5 लाख रुपए की ही जो आपको इंश्योरेंस की गारंटी देता है, जबकि जो पोस्ट ऑफिस में आप पैसा निवेश करते हैं उसकी 100% आपको गारंटी मिलती है। यदि आपने 10 लाख जमा किया है तो उसकी आपको 100% 10 लाख की गारंटी भारत सरकार की है। 50 लाख आपने जमा किया है तो उसकी 100% गारंटी भारत सरकार की है। लेकिन बैंक में आप जितना भी पैसा निवेश करते हैं उसमें से केवल 5 लाख रुपए ही आपका इंश्योर्ड होता है। हालांकि बैंकों में भी निवेश सुरक्षित होता है, लेकिन फिर भी जो है आरबीआई ने इस पर केवल एक बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं उसके केवल 5 लाख रुपए तक ही आपके जो इंश्योर्ड है। यदि बैंक में कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बैंक डूब जाता है या घाटे में चला जाता है, तो आपकी चाहे कितनी भी रकम जमा हो ब्याज समेत केवल आप 5 लाख रुपए तक का ही आपको क्लेम मिल सकता है। जबकि पोस्ट ऑफिस के मामले में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस जो है 100% आपके पैसे की गारंटी देता है, चाहे उसमें 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो या करोड़ रुपए जमा हो। यही कारण है कि मेरे जो है मोस्टली जो वीडियो जो होते हैं पोस्ट ऑफिस की स्कीमों के ऊपर ही आधारित होते हैं, क्योंकि आपका पैसा जो है उसकी सुरक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज हम इस वीडियो में जो है पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी कि जो पोस्ट ऑफिस की एफडी होती है उसके बारे में जो है बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको जो है बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में कौन कौन निवेश कर सकता है, कितने जो है आप मैक्सिमम इसमें पैसा निवेश कर सकते हैं और मिनिमम जो है कितना आपको इसमें निवेश करना होता है, इसकी ब्याज दर क्या है, इस खाते को जो है कितने टाइम के लिए आपको इसमें पैसा रखना पड़ता है, और इस खाते को यदि बीच में इमरजेंसी हो जाती है तो प्री मैच्योर क्लोज आप करवा सकते हैं या नहीं। अगर करवा सकते हैं तो प्री मैच्योर क्लोजर के क्या क्या नियम हैं और इस जो है खाते में और जो आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती हैं, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट है टीडी के नाम से जिसको जानते हैं या जिसको आप आम भाषा में एफडी भी कहते हैं, इसमें कौन कौन खाता खोल सकता है। इसमें जो है कोई भी सिंगल अडल्ट जो भारतीय नागरिक हो जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो इस स्कीम में खाता खोल सकता है। इसके अलावा इस स्कीम में आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। 2 या 3 व्यक्ति मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट भी 2 तरह के आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, एक ज्वाइंट ए और एक ज्वाइंट बी। ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी में डिफरेंस यह है कि जो ज्वाइंट ए अकाउंट खुलवाते हैं तो 2 आदमी यदि ज्वाइंट ए अकाउंट खुलवाते हैं तो खाता बंद करते वक्त या उसमें से पैसा निकालते वक्त दोनों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। और यदि खाता ज्वाइंट बी खाता अगर कोई 2 डिपॉजिटर 2 अकाउंट होल्डर खुलवाते हैं तो उनमें से कोई भी एक जो है व्यक्ति उस खाते से पैसे निकाल सकता है, पैसे जमा कर सकता है। आप टाइम डिपॉजिट में है एक माइनर बच्चे के नाम भी जो है जो 18 साल से कम उम्र का है उसके नाम भी पैसा निवेश कर सकते हैं, उसके नाम भी आप खाता खुलवा सकते हैं माता पिता या लीगल गार्जियन के थ्रू। इसके अलावा यदि कोई अनसाउंड माइंड है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है उसके नाम से भी यह खाता उसके माता पिता या लीगल गार्जियन के द्वारा खोला जा सकता है। या इसके अलावा कोई माइनर जिसकी उम्र 10 साल से अधिक है और वह पढ़ना लिखना जानता है और उसको पैसे की लेन देन की जो है उसको जानकारी है तो वह भी अपने नाम खाता खोल करके इसको ऑपरेट कर सकता है। पोस्ट ऑफिस के जो टाइम डिपॉजिट है इसमें खाते की जो संख्या है उनको खोलने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी नहीं है। जैसे पीपीएफ अकाउंट जो है सिर्फ एक व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में एक ही खोल सकता है, इसी तरह से सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी जो है एक ही जो है एक कन्या का एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन इस पर जो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट है आप इसमें कितने भी खाते जो है एक व्यक्ति के नाम खुलवा सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में जो इसकी डिपॉजिट लिमिट है उसके बारे में। पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट है यह जो है 4 तरह की होती है। इसमें आप 1 साल के लिए
लिए पैसा जमा कर सकते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन इस स्कीम में आप 4 साल के लिए पैसा जमा नहीं कर सकते, क्योंकि 4 साल की कोई भी टीडी जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च नहीं की गई है। आप इसमें जो है मिनिमम 1000 रुपये से जो है निवेश शुरू कर सकते हैं। आपको यह खाता खोलने के लिए 1000 रुपये कम से कम निवेश करने होंगे और मैक्सिमम की इसमें जो है कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। आप 100 के मल्टीपल में यानी कि 100 के गुणनांक में इस स्कीम में, इस खाते में कितने भी पैसे निवेश कर सकते हैं। आप 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, आपके पास जितना भी आप इसमें निवेश करना चाहते हैं निवेश कर सकते हैं। आपके टाइम डिपॉजिट अकाउंट पर जो ब्याज बनता है उसको जो है आपको हर साल दे दिया जाता है, और यदि उस ब्याज को आप नहीं निकालते हैं तो उस ब्याज पर कोई अन्य ब्याज नहीं दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में मिलने वाला इंटरेस्ट जो आप अपने बचत बैंक खाते में भी जमा करवा सकते हैं। यदि आपका कोई बैंक में खाता है तो वहां भी आप ऑनलाइन उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर टीडी यानी कि 5 साल की जो एफडी होती है उस पर भारत सरकार ने सेक्शन 80C के तहत जो है आपको इनकम टैक्स में छूट प्रदान की है। लेकिन यह छूट जो है 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर पर आपको नहीं मिलती है। केवल 5 ईयर टीडी में यदि आप निवेश करते हैं तो वहीं पर आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की जो है, यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं तो आप वहां पर टैक्स डिडक्शन जो है 1.5 लाख रुपए तक की ले सकते हैं। यदि आपने पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में अकाउंट खुलवाया है और आपका टाइम जो है मैच्योरिटी टाइम पूरा हो चुका है तो आप उसको आगे भी उतने ही समय के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ जो है नियम व शर्तें रखी गई हैं। यदि आपका 1 ईयर टीडी है तो आपको 6 महीने के अंदर, मैच्योरिटी के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपको पोस्ट ऑफिस को इंटीमेट करना होगा कि मैं जो है इस अकाउंट को आगे एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ 1 साल के लिए। 2 साल के लिए यदि आपका खाता खुलवाया है और आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो अगले 12 महीने यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपको पोस्ट ऑफिस को इंटीमेशन देनी होगी, एप्लीकेशन देनी होगी कि मेरा खाता एक्सटेंड किया जाए। और 3 ईयर और 5 ईयर के लिए आपको जो है 18 महीने यानी कि 1.5 साल के अंदर अंदर, मैच्योरिटी के बाद 1.5 साल के अंदर अंदर पोस्ट ऑफिस को आपको रिटर्न में जो है आपको एप्लीकेशन देनी होगी कि अगले 5 साल, 3 साल या 5 साल के लिए मेरा खाता एक्सटेंड कर दिया जाए। या इसके अलावा जब भी आप खाता खोलते हैं तो उस समय भी आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में, खाता खोलने के फॉर्म में यह मेंशन कर सकते हैं कि इस खाते को ऑटोमेटिक आगे से आगे जो है एक्सटेंड कर दिया जाए। यदि मैच्योरिटी के बाद आपको अपना टीडी अकाउंट को फिर से जो है खाता बंद करके फिर से उसको टीडी में ही इन्वेस्ट करना है तो इससे अच्छा ऑप्शन एक्सटेंशन का है। आप एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए या शुरू में ही इसकी जो इंस्ट्रक्शन आप अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भर दीजिए। इससे आप फालतू के फॉर्म भरने के झंझट से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो अब बात करते हैं, यदि आपने पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में अपना पैसा निवेश कर दिया है और आपको बीच में इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत पड़ गई है तो क्या बीच में आप इस खाते को बंद कर सकते हैं? जी हाँ, आप इमरजेंसी होने पर बीच में इस खाते को बंद कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जैसे आपने कोई भी खाता आपने किसी भी टाइम डिपॉजिट में करवाया 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर में, तो आप उसको 6 महीने के बाद जो है प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने से पहले आप किसी भी हालत में 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर को प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते। और 6 महीने और 1 साल के बीच में यदि आप उसको प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो उस पर आपको जो है बचत बैंक खाते का ब्याज ही मिलेगा जो कि 4% है। लेकिन यदि आपने 5 ईयर टीडी का अकाउंट खुलवाया है तो उसको आप 4 साल से पहले किसी भी हालत में प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते। कुछ समय पहले ही यह नियम लागू किया गया है, क्योंकि इससे पहले लोग जो है 5 ईयर टीडी में अपना पैसा निवेश करते थे, उस पर जो है इनकम टैक्स रिबेट ले लेते थे और 6 महीने के बाद ही उसको क्लोज करवा देते थे। इस तरह से सरकार को जो है इस तरह से काफ़ी नुकसान होता था। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस 5 ईयर टीडी, जिसमें उसको कर में जो है डिडक्शन में आपको छूट दी जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस खाते का जो प्री मैच्योर करवाने की जो अवधि है वह 4 साल के लिए रख दी है। 4 साल से पहले आप इसको प्री मैच्योर क्लोज नहीं करा सकते। और यदि आप 4 साल के बाद भी 5 साल के बीच में, 4 और 5 के बीच में इसको प्री मैच्योर क्लोज कराते हैं तो आपको केवल बचत बैंक खाते का ही ब्याज मिलता है। इसलिए इसके ब्याज में काफ़ी जो है नुकसान आपको हो जाता है। इसलिए यदि आप 5 ईयर टीडी में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो अगर 5 साल के लिए आपके पास टाइम है अपना पैसा निवेश करने का, तो इससे अच्छा पोस्ट ऑफिस की जो दूसरी स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें आप यह पैसा निवेश करवा सकते हैं। 5 ईयर टीडी से भी काफ़ी अच्छा ब्याज आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर टीडी में कितना ब्याज मिलता है और पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कितना ब्याज मिलता है। दोनों का जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल ही है। इसमें दोनों में ही जो है इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। दोनों के जो है नियम बराबर हैं, सेम है, लेकिन फिर भी ब्याज ज़्यादा मिलता है। इसलिए यदि 5 साल के लिए आप पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप 5 ईयर टीडी में न करके एनएससी में करें। उससे जो है आपको काफ़ी अधिक इंटरेस्ट आपको मिलता है, काफ़ी अधिक फायदा आपको होता है। इसके अलावा यदि आप पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट को 1 साल के बाद बंद करवाते हैं तो भी आपको जो है उस पर जो मिलने वाला ब्याज है उससे जो है 2% कटौती के साथ आपको ब्याज मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 3 ईयर टीडी अकाउंट खुलवाया है और आप उसको जो है 2.5 साल के बाद बंद करना चाहते हैं तो आपको उस पर जो है जो 2 कंप्लीट ईयर हैं तो 2 कंप्लीट ईयर के लिए जो खाता खोलते वक्त जो 2 ईयर टीडी की जो है आपकी ब्याज दर थी उससे भी 2% कम आपको ब्याज मिलेगा। और जो बाकी बचे हुए 6 महीने हैं उनके लिए आपको केवल बचत बैंक खाते का ही ब्याज मिलेगा।
उदाहरण के तौर पर यदि पोस्ट ऑफिस की जो 380D है उस पर जो है आपको 7.1% ब्याज मिलता है, और उसको यदि 2.5 साल के बाद आप क्लोज करवाते हैं तो आपका जो 2 साल के लिए जो 2 ईयर TD का ब्याज है, उदाहरण के तौर पर उस समय 2 ईयर TD का ब्याज अगर 7% है तो उसमें से 2% कम करके आपको 2 साल के लिए केवल 5% का ही ब्याज मिलेगा, और बाकी बचे हुए महीने के लिए आपको जो है 6 महीने के लिए 4% का ब्याज मिलेगा। यदि आपने पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम में अपना पैसा निवेश कर रखा है और आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत हो जाती है तो, और आप उसको यदि प्रीमैच्योर क्लोज भी नहीं करवाना चाहते, तो एक ऑप्शन और आपके पास है। आप पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट को जो है किसी बैंक में प्लेज कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, और उसके बदले में बैंक से लोन ले सकते हैं, या इस अकाउंट को आप एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कहीं भी गिरवी रख सकते हैं। आप इसको कहाँ कहाँ गिरवी रख सकते हैं? आप इसको जो है भारत के राष्ट्रपति के नाम गिरवी रख सकते हैं, आप गवर्नर ऑफ स्टेट के नाम इसको जो है गिरवी रख सकते हैं, इसको आप RBI के नाम जो है बैंक के नाम इसको गिरवी रख सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं, या कोई भी शेड्यूल्ड बैंक हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनको भी आप इनको प्लेज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेशन जो पब्लिक और प्राइवेट या गवर्नमेंट जो कंपनी हैं उनको भी आप इसको जो है प्लेज कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, उनके नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कोई भी लोकल अथॉरिटी है उसके नाम भी आप एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट इनको प्लेज कर सकते हैं। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के नाम भी आप इसको जो है प्लेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जब भी आप किसी भी स्कीम में अपना पैसा निवेश करते हैं तो 2 मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो आपके पैसे की सिक्योरिटी के आपका पैसा कहीं डूब ना जाए, और दूसरा उस पर मिलने वाला ब्याज, उस पर मिलने वाली रिटर्न कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्कीम में जो है आपने पैसा निवेश करना है। तो भाई दोस्तों, अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में जो है कितना ब्याज आपको दिया जाता है। फिलहाल मैं जनवरी महीने में यह वीडियो बना रहा हूं, तो इसका जो है 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक जो इसकी जो ब्याज दर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की गई है वो इस प्रकार से है। आप यदि पोस्ट ऑफिस की 1 ईयर TD में अपना पैसा निवेश करते हैं तो इस पर आपको 6.9% जो है क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इस पर मिलने वाला ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंड होता है। इसका मतलब जैसे ही आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो शुरू के 3 महीने में आपके जो है मूलधन पर ब्याज की कैलकुलेशन होती है, और वह ब्याज आपके मूलधन में ऐड कर दिया जाता है। फिर अगले 3 महीने का जो है ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, उसको भी आपकी जो है टोटल मूलधन और मिश्रधन था उसमें ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद अगली तिमाही का ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, उसको भी ऐड कर दिया जाता है। इस तरह से पूरी जो है 1 साल का ब्याज कैलकुलेट करके आपको दे दिया जाता है। उसके बाद कोई एडिशन नहीं होती है। उसके बाद आपको अपना पैसा जो है लेना होता है, इंटरेस्ट का पैसा। यदि आप नहीं लेते तो उस पर और कोई ब्याज नहीं लगता है। अब बात करें 2 ईयर TD की, तो 2 ईयर TD पर जो है वर्तमान में जो है 7% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। और बात करें 3 ईयर TD की, तो 3 ईयर TD में वर्तमान में 7.1% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, और 5 ईयर TD में आपको जो है सबसे अधिक ब्याज 7.5% क्वार्टरली कंपाउंड आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितनी राशि जमा करने पर मैच्योरिटी पर आपको कितनी राशि मिलेगी, आइए आगे इस वीडियो में हम देखते हैं। यहाँ हम आ चुके हैं पोस्ट ऑफिस की 100% ऑथेंटिकेटेड कैलकुलेटर ऐप पर। ये जो आप सामने देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम जो है इसका जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है हम जो है टाइम डिपॉजिट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें जो हम 1 लाख रुपए की कैलकुलेशन देखेंगे ताकि आप आसानी से अपनी बाकी रकम की जो है कैलकुलेशन कर सकें। आइए देखते हैं, यदि 1 लाख रुपए हम निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में, तो मैच्योरिटी पर हमें जो है कुल कितनी रकम वापस मिलती है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने पर नीचे जो है इसकी कैलकुलेशन हमें साफ दिखाई दे रही है। इसे अब देख पा रहे हैं कि यदि हम पोस्ट ऑफिस की जो है 1 ईयर TD में जो है 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो उस पर हमें 1 साल में 7,081 रुपये ब्याज मिलता है, और मैच्योरिटी पर 1,07,081 रुपये टोटल वापस मिलते हैं। और 2 ईयर TD में यदि हम निवेश करते हैं जिसकी ब्याज दर 7% क्वार्टरली कंपाउंड है, तो उसमें 2 साल में हमें 14,372 रुपये ब्याज मिलता है, और मैच्योरिटी पर 1,14,372 रुपये वापस मिलते हैं। और 3 ईयर TD में यदि हम निवेश करते हैं तो 7.1% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 3 साल में टोटल 21,873 रुपये वापस मिलते हैं, और मैच्योरिटी पर यदि आप टोटल रिटर्न वापस लेना चाहते हैं तो आपको टोटल जो है आपका मूलधन और ब्याज मिला करके 1,21,873 रुपये वापस मिलेंगे। और यदि आप पोस्ट ऑफिस की 5 TD में 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो 5 साल में आपका टोटल ब्याज 38,570 रुपये हो जाता है, और मैच्योरिटी पर कुल जो है आपको 1,38,570 रुपये वापस मिलते हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया, यदि आप पोस्ट ऑफिस की 5 TD में ही अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो इससे अच्छा जो है आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अपना पैसा निवेश करके आप अधिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 5 TD में अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो 2 ईयर, 3 ईयर और 1 ईयर की तरह आप इसको 6 महीने से जो है 6 महीने के बाद प्रीमैच्योर क्लोज नहीं करा सकते। इसको आप कम से कम 4 साल तक आपका पैसा इस स्कीम में लॉक इन हो जाता है। और यदि 4 साल के बाद भी जो है आप इसके जो है प्रीमैच्योर क्लोज कराते हैं 4 और 5 के बीच में, तो आपको जो है उस पर जो है केवल आपके टोटल अमाउंट पर बचत बैंक खाते का ब्याज ही मिल पाता है, जो कि 4% है। इसलिए इससे तो अच्छा है यदि आप 5 साल के लिए आपके पास टाइम है तो 5 TD में निवेश न करके उस पैसे को आप यदि NSE स्कीम में निवेश करते हैं तो काफ़ी अधिक आपको मुनाफा जो है मिल सकता है।
FIVTD में निवेश न करके NSE स्कीम में निवेश करना मेरा पर्सनल जो है एक सजेशन है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिस भी स्कीम में चाहें अपना पैसा निवेश कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। आप FIVTD में इनकम टैक्स डिडक्शन के उद्देश्य से पैसा निवेश कर रहे हैं तो NSE में भी आपको जो है ATC के तहत जो है टैक्स में रिबेट मिल जाता है 1.5 लाख रुपये तक का। यदि आप इस स्कीम को जो है कहीं FIVTD को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लेस करना चाहते हैं तो आप NSE स्कीम को भी प्लेस कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि NSE स्कीम में यदि आपने 1 लाख रुपये निवेश किया होता तो आपको जो है कुल जो है कितना जो है रिटर्न आपको 5 साल के बाद वापस मिलती। NSE का भी टाइम पीरियड जो है मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है और FIVTD का भी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल ही है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि NSE कैलकुलेटर की ओर तो चलते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है NSE और QP साथ में एक ही कैलकुलेटर है। यहाँ पर जो है हम इसमें जो है सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम इसमें जो है 1 लाख रुपए सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। 1 लाख रुपए हमने सिलेक्ट कर लिया और यदि 1 लाख रुपए को हम कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पर NSE और QP की दोनों कैलकुलेशन एक साथ आई हैं। NSE में आपको 1 लाख निवेश करने पर मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद 1,40,900 रुपये वापस मिल रहे हैं, जबकि FIVTD में आपको 1,38,570 रुपये ही वापस मिल रहे हैं। आइए अब देखते हैं 10 लाख रुपए में आपको जो है कितना डिफरेंस मिलने वाला है NSE और FIVTD में। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यदि हम 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर जो है हमें FIVTD में जो है 13,85,680 रुपये वापस मिलते हैं, जो कि 7.5% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से है। और यदि 10 लाख रुपए हम NSE में निवेश करते तो हमें 10 लाख निवेश करने पर 10 लाख रुपए में जो है 4,49,000 रुपये 5 साल में ब्याज मिल जाता और मैच्योरिटी पर हमें 14,49,000 रुपये वापस मिलते। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस की FIVTD से जो है पोस्ट ऑफिस की NSE स्कीम में जो है आपको बहुत अधिक रिटर्न देखने को मिलती है। पोस्ट ऑफिस की NSE स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों से बेहतर स्कीम है, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली, सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली स्कीम है। दोस्तों यदि आप किसी और निवेश की गई रकम के बारे में, उसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाली रिटर्न के बारे में, टोटल इंटरेस्ट, टोटल ब्याज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी कि TD के बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। लाइक करने में आपको 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है और सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की और 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।